मीता जी के पास मैं चल रही हूँ। मीता जी, मैं लेकिन नहीं समझ पा रही हूँ कि आखिरकार ये पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष और बंगाल सरकार टीएमसी का रिश्ता क्या कहलाता है। मतलब जब बंगाल पुलिस की जिम्मेदारी थी कि प्रिंसिपल से सबसे पहले बुलाकर पूछताछ करे, तब उसको नहीं बुलाया गया। अब यहां पर कोलकाता की निर्भया कांड में बंगाल पुलिस ने उसको कोई नोटिस, कोई एफआईआर, कोई शिकायत नहीं, लेकिन जब सीबीआई इस मामले में जांच कर रही है तो बंगाल पुलिस को याद आया, ओ हो, इस प्रिंसिपल के खिलाफ तो एक भ्रष्टाचार का मामला भी है, उस मामले में अब हम केस दर्ज करते हैं। ये क्या हो रहा है? ये मजाक बना रखा है इन्होंने। बिल्कुल मजाक बना के रखा है। और ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये तो इधर डॉक्टर संदीप घोष बता सकता है या तो फिर टीएमसी गवर्नमेंट, क्योंकि ये नेक्सस तो लगता है कि उन दोनों के अंदर ही है। देखिए, काफ़ी सारे एक्यूजेशंस आया है मेरे पास में, और कुछ भी बोलो तो अभी टीएमसी के स्पोक्सपर्सन बोलेंगे कि आपको भी समन भेजना पड़ेगा क्योंकि आपके पास तो प्रूफ नहीं है। सर, हम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज नहीं है, आप सरकार में हो, आपका काम है कि इन्वेस्टिगेट कीजिए और एस्टैब्लिश द फैक्ट्स, राइट। अभी काफ़ी सारे एक्यूजेशंस आया है, काफ़ी सारे मैल प्रैक्टिसेस, काफ़ी सारे करप्शन के चार्जेस, काफ़ी सारे पर्सनल चार्जेस है, लिखित में है डॉक्टर संदीप घोष के खिलाफ। पर ये बात आपको अजीब नहीं लगता कि एक तरफ टीएमसी स्पोक्सपर्सन ये सजेस्ट कर रहा है कि ये कोलकाता पुलिस वाज आल्सो अबाउट टू समन हिम, और दूसरी तरफ जिस दिन वो रेजिग्नेशन देते हैं उसी दिन विद इन 6 आवर्स उनको रीइंस्टेट किया जाता है। हाँ। एक बड़ा सा हॉस्पिटल में प्रिंसिपल की तरह। तो इधर आप इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहते थे, और नहीं तो आप उनको क्यों रीइंस्टेट करोगे? वो तो प्रमोशनल रीइंस्टेटमेंट हुआ। दूसरी बात, संदीप घोष को लगातार शील्ड किया गया है, एफआईआर लेट में दर्ज किया गया है, 3 घंटा पेरेंट्स को आप इंतजार कराते हो। इन दैट आवर ऑफ क्राइसिस आप थोड़ा तो सेंसिटिविटी दिखाओगे, थोड़ा तो एम्पैथी दिखाओगे टू द फैमिली ऑफ डिजीज, वो आप नहीं दिखाते। संदीप घोष रिजाइन करता है, उनको आप रेइंस्टेट कर देते हो। 14 अगस्त एक मॉब आता है, आरजी कॉर को वैंडलाइज कर देते हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए। अभी आप एक इन्वेस्टिगेटिंग स्पेशल टीम आपने डाला है टू इन्वेस्टिगेट द चार्जेस। मेरा तो ये सवाल है कि क्या आप चाहते हो कि कोलकाता पुलिस संदीप घोष को कोई सेफ कस्टडी में लेके जाए? ताकि आप जो सवाल पूछ रही हैं, दरअसल मुद्दा वही है। अब ये जवाब देंगे कृषाणु मित्रा जी कि अभी तक तो आपकी बंगाल सरकार इतनी मेहरबान संदीप घोष पर कि वो इस्तीफा देता है और फौरन उसको और बेहतर मेडिकल कॉलेज में पोस्टिंग दे दी जाती है। और अब जबकि सीबीआई रोज उसको बुला रही है, घंटों घंटों उससे पूछताछ हो रही है, तो फिर आपको याद आया कि हम भी तो एफआईआर दर्ज करके हमारी पुलिस की कस्टडी में लेकर कुछ राहत पहुंचाने की योजना बना रहे हैं क्या? षड्यंत्र तो नहीं रच रहे हैं कोई संदीप घोष को बचाने का? आइए कृषाणु मित्रा जी, लोगों के मन में यह भी सवाल है, इसका भी जवाब दीजिए। जरूर मैडम, आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कोलकाता के कांड के संदर्भ में ही आज का उनका जो वर्डिक्ट है वो नहीं था, जो ऑब्जर्वेशन है वो नहीं था। उन्होंने कहा है कि वी आर हियर टू एंश्योर डॉक्टर सेफ्टी, वी देयरफॉर अर्नेस्टली रिक्वेस्ट द डॉक्टर्स टू ट्रस्ट अस, दिस इज नॉट ए मैटर ऑफ ए पर्टिकुलर केसेस बट समथिंग दैट इफेक्ट्स द इंस्टीट्यूशन ऑफ हेल्थ केयर पैन इंडिया। और उन्होंने यहाँ हैदराबाद का मामला भी उल्लेख किया, बिहार का भी, और उसके साथ साथ कोलकाता का भी। तो जो कांग्रेस के मेरे बहन जी है, तो वो हैदराबाद में उनकी सरकार है, बिहार में भाजपा और उनके गठबंधन की सरकार है, और अभी आप ही के पर्दे पे मैं देख रहा था बदलापुर की घटना। और बीजेपी का मानदंड क्या है कि कोई हत्या और आरोपी हो तो वो जब जेल में जाए तो उसे 4 साल में 255 डेज का पेरोल मिले, और वो पेरोल में निकल के बीजेपी का प्रचार करे। ये बीजेपी का मानदंड है। यहाँ पर 2-4 लाइनें तो पढ़ के बता दी, लेकिन करीब घंटे भर तक जो सुनवाई चली है, अब अगर मैं पढ़ना शुरू करूं सर, तो सीजेआई ने क्या कहा? हाईकोर्ट सुन रहा है, लेकिन यह गंभीर मामला देश भर के स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अपराध का पता चलने के बाद प्रिंसिपल ने उसे आत्महत्या बताया। सीजीआई कहते हैं एफआईआर देर से हुई। सीजीआई कहते हैं क्या एफआईआर में मर्डर कहा गया? वकील जानकारी देते हैं नहीं साहब, शुरुआत में तो अननेचुरल डेथ कहा गया। सीजीआई कहते हैं सवाल है प्रिंसिपल क्या कर रहे थे, इसे आत्महत्या क्यों कहा, एफआईआर शाम में दर्ज करवाई। ये सर सीजीआई ने कहा है। आपने बड़ी कन्वीनियंस से
मेरे सवाल से बचने के लिए यहाँ पर हैदराबाद और दूसरे शासित राज्य जो हैं अन्य विपक्षी दलों के, उनके नाम गिना दिए। मेरा सवाल बहुत छोटा मैडम सा है सर। वो भी है। आप लोग कल तक मेहरबान थे इस प्रोफेसर पर जो इस्तीफा देता है और आप लोग उसे दूसरी जगह फौरन पोस्टिंग दे देते हैं। तो आज क्या इसे बचाने के लिए सीबीआई से आप लोग एक केस बनाकर इसे राहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? ये सवाल है सर, लोगों का सवाल है, ये जवाब दीजिए। क्यों ना कहा जाए बंगाल सरकार बचा रही है सीबीआई से, शील्ड कर रहे हैं आप लोग संदीप घोष को सीबीआई से, इसीलिए आप लोग ये भ्रष्टाचार वाला मामला लेकर आए हैं। कृष्णानु जी जवाब दीजिए। मैडम हम तो खुद ही, अगर पुलिस इस मामले में विफल होती, हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि रविवार को हम इसे खुद सीबीआई को सौंपने वाले थे, तो जिस पर पुलिस कमिश्नर ने भी यही बात कही थी। सर रविवार को सौंपने वाले थे। आपको पता है सर शुरुआती घंटों में किस तरीके से इस केस को तहस नहस कर दिया गया, कैसे जो एसओपी फॉलो की जानी चाहिए थी इस मामले में ताकि कोलकाता की निर्भया को इंसाफ मिल पाता, वो नहीं हुआ सर। इसकी वजह से पता है आपको कितना नुकसान इस केस को हुआ है? आपको शायद नहीं पता होगा सर। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।